रूस यूक्रेन की जमीन पर बढ़त बना रहा है, लेकिन यूक्रेन भी क्रीमिया पर एक बड़े हमले का प्लान तैयार कर चुका है। यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस GUR ने इन हमलों की प्लानिंग तैयार की है। सेवेस्तोपोल से लेकर क्रीमिया ब्रिज तक यूक्रेन के टारगेट पर है। यूक्रेन रूस को इतना नुकसान पहुंचा चुका है कि ब्लैक सी फ्लीट का मुख्य ठिकाना सेवेस्तोपोल रूसी बेड़े के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। देखिए नए फेज में यूक्रेन रूस पर कैसे हमले करने वाला है और इससे बचने के लिए रूस ने क्या प्लान तैयार किया है। सेवेस्तोपोल बेस यही रूस के ब्लैक सी फ्लीट का ठिकाना है, लेकिन यह बेस अब रूस के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। यूक्रेन की सी ड्रोन यूनिट लगातार रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर हमले कर रही है। कमांड कंट्रोल सेंटर में बैठी ये यूनिट सी ड्रोन को कंट्रोल करती है और रूस के वॉरशिप को तबाह करने की कोशिश करती है। दो 2023 में सेवेस्तोपोल बेस पर यूक्रेन रूस के 6 वॉरशिप और एक सबमरीन तबाह कर चुका है। अब तक सेवेस्तोपोल बेस पर रूस के 8 वॉरशिप तबाह हो चुके हैं। ब्लैक सी रूस के लिए रणनीतिक और सामरिक तौर पर जितना जरूरी है, उतना ही यूक्रेन के लिए लाइफलाइन भी है। ब्लैक सी में इकलौता शक्तिशाली देश रूस ही है और यहां उसकी सत्ता को चुनौती यूक्रेन करीब 2 साल से दे रहा है और अब यह बेस रूस के हाथ से फिसलता जा रहा है। ब्लैक सी में रूसी शक्ति का प्रतीक है ब्लैक सी नेवल फ्लीट और संपर्क का जरिया है कर्च स्ट्रेट ब्रिज। अब ये दोनों यूक्रेन के निशाने पर हैं। यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विसेज के प्रमुख किरिलो बुदानोव ने कहा है, कर्च ब्रिज पर यूक्रेन 2 कामयाब हमले कर चुका है। हमारी सेना चौंकाने वाले हमलों के लिए तैयार है। कर्च ब्रिज का भविष्य उसका विनाश ही है। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता कर्च ब्रिज है, या फिर जल मार्ग के जरिए ही रूस की सेना या जरूरी सेवाएं क्रीमिया पहुंच सकती है। यूक्रेन अब ये दोनों कनेक्शन काटना चाहता है। कर्च ब्रिज को बचाने के लिए सुरक्षा ही एक उपाय है, लेकिन ब्लैक सी फ्लीट पर रोज रोज होने वाले हमलों से बचने के लिए रूस ने नया प्लान तैयार कर लिया है। रूस के ब्लैक सी फ्लीट का मुख्य नेवल बेस सेवेस्तोपोल है। इसके अलावा दूसरा नेवल बेस है नोवोरोसिस्क। इन दोनों सैन्य बेस के अलावा 2 और पॉइंट हैं जो रूस को ब्लैक सी से जोड़ते हैं। एक है अजोव सागर के तट पर रोस्तोव ऑन डॉन और दूसरा है सोची पोर्ट। यूक्रेन सेवेस्तोपोल पर लगातार हमले कर रहा है और रूसी सेना ने ब्लैक सी फ्लीट की जगह बदलने का प्लान बना लिया है। सेवेस्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट के छोटे युद्धपोत ही लगाए जाएंगे। बड़े युद्धपोत सेवेस्तोपोल से हटाकर नोवोरोसिस्क भेजे जाएंगे। ब्लैक सी फ्लीट के कुछ युद्धपोत अजोव सागर में रोस्तोव ऑन डॉन पर तैनात होंगे। इसके अलावा सबमरीन को सोची पोर्ट पर तैनात करने का प्लान बनाया गया है। अपने युद्धपोत को पीछे हटाकर रूस ब्लैक सी फ्लीट को बचाने की तैयारी में है और क्रीमिया ब्रिज को बचाने की जिम्मेदारी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर को दी गई है। यह वैगनर लड़ाके क्रीमिया जंग की तैयारी में है। इन वैगनर लड़ाकों के पास ऑटो कैनन और टेक्निकल हथियार। रूस ये बखूबी समझ रहा है कि ब्लैक सी फ्लीट को पीछे हटाकर भी सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यूक्रेन के पास अब लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं और वो ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर को तबाह करके अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुका है। इसीलिए नए नेवल बेस पर भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है।
नोवोरोसिस्क में 8 नए पंचर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। रोस्टोव ऑन डॉन पर S-400 सिस्टम तैनात हो रहे हैं। सोची पोर्ट पर S-300 सिस्टम की तैनाती बढ़ाई गई है। इसके साथ ही इन सभी ठिकानों पर एक एक टुकड़ी सैनिक तैनात किए गए हैं। सेवेस्तोपोल बेस से अपनी ताकत घटाकर रूस रणनीतिक कदम उठा रहा है। जरूरत पड़ने पर रूस नोवोरोसिस्क, सोची और रोस्टोव से भी यूक्रेन की सीमा में क्रूज मिसाइल हमले कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।